हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री में एक नए टॉपिक की 1857 का विद्रोह। इससे पहले सिंध का पढ़ लिया था हमने, सिंध के साथ अंग्रेजों का युद्ध पढ़ लिया था। अब हम शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे शुरुआत हुई उसका और कैसे विद्रोह को एक चिंगारी मिली। तो शुरुआत करते हैं 1857 की पृष्ठभूमि। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई से ही शुरू हो गई थी, ठीक है, जिसके कारण 1857 की शुरुआत हुई। कैसे हुई, किस तरह से चिंगारी भड़की या फिर कैसे करके विद्रोह लोगों में थोड़े थोड़े लोगों में विद्रोह को बढ़ावा दिया जाना था, वो कैसे करके शुरुआत हुई इसको हम देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1764 में, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो अंग्रेजों का साथ ना देख के कुछ लोगों ने मीर कासिम का साथ दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे या उनका साथ नहीं देना चाहते थे। वहीं दूसरी बात कब देखा गया, 1806 में बेल्लौर मठ में रीति रिवाजों के विद्रोह में मैसूर के राजा का झंडा फहराना। अंग्रेज अपने रीति रिवाज सब भारतीय लोगों पे मरना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया, ठीक है। तीसरा कब देखते हैं, बर्मा युद्ध में भेजी गई भारतीय ब्रिटिश सेना का विद्रोह, ठीक है। बर्मा युद्ध में जो सेना भेजी गई थी तो ब्रिटिश सेना ने विद्रोह कर दिया कि अब भाई अंग्रेजों को साथ नहीं चाहता, तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती गईं और अंत में सिंध के सैन्य अभियान में जाने से मना कर दिया सैनिकों ने, ठीक है। ये स्टार्टिंग के और अंत में तात्कालिक कारण कह रहा है, ये तो दीर्घकालिक कारण थे कि कैसे करके धीरे धीरे लोगों में विरोध की भावना अंग्रेजों के प्रति बढ़ती गई और अंत में तात्कालिक कारण क्या था, एक तो समुद्र पार कोई नहीं जाना चाहता था, मतलब अपना क्षेत्र के निवासियों को छोड़ के या अपने घर को छोड़ के कोई भी दूर नहीं जाना चाहता था, तो समुद्र पार नहीं जाना था, तो एक मेन कारण और था। और दूसरा मेन तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। आइए देखते हैं इसका विद्रोह का कारण क्या था फिर, ठीक है। तो यहाँ पे विद्रोह के कारण था, सामाजिक था और राजनीतिक था। जैसे अंग्रेजों की व्यवगत नीति, सहायक संधि, ये सारे कारण थे राजनीतिक में, ठीक है। ये सामाजिक कारण भी थे, सामाजिक में वहाँ के रीति रिवाजों और सामाजिक प्रथाओं पे अंग्रेजों का बोलबाला था, उनको जो कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करना। तो ये वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, भारतीय क्षेत्रीय लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं अंग्रेज अपनी जो विदेशी सभ्यता है, विदेशी जो संस्कृति है वो हमारे ऊपर क्यों लादना चाह रहे हैं। और दूसरा था प्रशासनिक, कोई भी भारतीय ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता था, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था में अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया, ठीक है। भू राजस्व जो व्यवस्था थी, जो अभिजात वर्ग था, एक जमींदार से ऊपर जमींदार और कुलीन जो वर्ग थे को निर्धन बना दिया इस भू राजस्व व्यवस्था ने अंग्रेजों की। फिर था आर्थिक शोषण होता रहा और अंत में सैनिक कारण था, यानी कि क्या कारण थे सैनिक कारण में, पदोन्नति नहीं करते थे, वेतन कम देते थे, घर से दूर युद्ध के लिए भेजा जाता था। ये सारे कारण विद्रोह के लिए ये अंग्रेजों के साथ विद्रोह के लिए ये सारे कारण थे। और उससे पहले हमने उसका जो मेन पॉइंट है कि विद्रोह को कैसे करके दीर्घकालिक बल मिलता रहा, ये सारा हमने देखा। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले वीडियो में।